जब आप कभी है ना बाहर अब्रॉड घूमने जाओगे ना, स्पेशली आप कुछ देश ऐसे जहाँ पर आपको जो है वो जैसे तुर्की है, मतलब मैं अमेरिका को तो मानता हूँ कि वो इंडिया का ही एक जो है बहुत इम्प्रूव वर्जन है। वहाँ पे इतने सारे इंडियन है, यूएस के अंदर सब तरह का फूड आपको इंडियन यूएस के अंदर मिलेगा, कभी आपको कमी लगेगी नहीं कि आप भारत से बाहर। इवन यूके के अंदर, कनाडा, यूके, अमेरिका, बहुत लोग हैं हमारे, तो इंडियन रेस्टोरेंट, लिटिल इंडिया, ऐसे खूब चेन खुले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ कंट्री यहाँ पे नहीं है, जैसे आप तुर्की जाएं, आपके अजरबैजान जाएं, वहां पे नहीं है। तो अब वहां पे क्या दिक्कत है? वहां पे दिक्कत ये कि वहां पर ऐसे आप गए, नॉर्मली आप क्या अपना रोटी सब्जी दाल चावल वही अपन नॉर्मल खाना खाते हैं, यहां तो सब खा रहे हैं। यहां पे कोई आपसे बोल देना कि आप जो है वो रॉकेट लीव्स, पत्तियां होती हैं, बिल्कुल बकरी वाली फीलिंग आपको आएगी, खूब सारी पत्तियां बाउल में रख के आपको बोला यदि आप वेज हैं, नॉन वेज है तो कोई दिक्कत है नहीं है, चिकन विकन सब जगह मिल जाता है, पर वेज यदि आप हैं और आप फंस गए वहां पे तुर्की में, तो अब आपको, जैसे मैं जो है जो मेरी वाइफ है भारतीय, वो 100% वेज है, मतलब केक भी नहीं खाती, मतलब केक में उसको लगता है कि उसमें अंडा होता है, केक में तो नहीं खाती वो निशान देखती है इसमें कि निशान ग्रीन है या उसमें ब्राउन सिंबल है बनाता ना फूड में, ठीक है, वो नहीं खाती। तो जब हम लोग तुर्की गए तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई, मैं एग में जरूरत पड़ने पे सब कुछ खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको दिक्कत हुई कि उसको फिर हम लोग क्या किया, हम लोग एक रेस्टोरेंट ढूंढे, वहाँ जाके हम लोग वहाँ पे उसने क्या किया, उसने बोला कि हमको तब मालूम चला पहले कि बैगन को हम लोग ब्रिंजल बोलते थे इंग्लिश में, मालूम चला कि उसको एग प्लांट बोलते हैं ये लोग। आजकल एग प्लांट लिखाने लगा बुक में, पहले हम लोग समय ब्रिंजल ही लिखा था, बैगन मतलब ब्रिंजल, ठीक है। तो एग प्लांट जो है, मतलब वो जब वेज भी देंगे तो उसमें भी अंडा वंडा शामिल होना चाहिए नाम के अंदर कम से कम। तो एग प्लांट जो है वो उसका, तो उन्होंने बैगन की सबको वो रोस्ट करने के बाद ऑलिव ऑयल लगा देंगे, कुछ मसाला छिड़क देंगे, और वो और ब्रेड खाई उसने पूरे 7 दिन 8 दिन तक, वो खाया ब्रेड खाया बस। फिर कभी सलाद खाया, मैगडी में जाके उससे बोलते थे कि कोई पेटी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ बर्गर में हमको सलाद डाल दो। तो वो सो देखते थे आश्चर्य से कि कौन कैसा मैगडी में आके ऑर्डर कर रहा है कि कोई पेटी नहीं चाहिए अंदर। खैर, तो नॉर्मली जो है, नॉर्मली वहां जाके रह के जब लौट के आने के बाद, अब जब आप वहां पहुंचते हो तो अब अपने यहाँ पे आप क्या किसी दुकान पे जाके बोलेंगे आप जाके कि हमको सिर्फ पत्ती से भरा हुआ एक बाउल ला दो, इसमें सिर्फ हरी पत्तियां, हमको बकरी वाली फीलिंग लेनी है, ठीक है, नहीं बोलेंगे आप यहाँ पर वो एक ही बैगन की सब्जी आप ब्रेड से नहीं खाएंगे यहाँ पे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, रोटी सब्जी सब अवेलेबल है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वहां नहीं है। तो वहां मजबूरी में क्या किया आपने वो तो उपाय खोज लिए कि हम सलाद खा लें, ये खा लें, वो खा लें, वो उपाय खोज लिए। बैक्टीरिया के साथ भी वही चीज कहानी होती है, जब तक उसको ग्लूकोज मिलेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, वो अपना ग्लूकोज खाएगा, तुम लैक्टोज दो कुछ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल है, बात खत्म हो गई, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है हमेशा, ठीक है, लेकिन जब कभी वक्त जरूरत पड़ेगा और लैक्टोज प्रेजेंट है, जो अवेलेबल वहां पर है जिसको खा सकता है वो उसे वो लेगा, ठीक है, तब उसे एंजाइम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की आवश्यकता एस्चर कोलाई को हमेशा नहीं होती है, केवल तब होती है जब लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो, ग्लूकोज एब्सेंट हो।